वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और पंजाब फूड अथॉरिटी अक्सर ख़बरों में रहती है और शुक्र है कि अच्छी चीज़ों की वजह से ख़बरों में रहती है। यानी कोई ना कोई ऐसा काम उन्होंने किया होता है फूड रेलेवेंट और जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है जिस तरह हमारी सोसाइटी में कि वो ख़बरों का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि अभी भी हमारे सुनने में आया कि जी जाली कोल्ड ड्रिंक्स बन रही थी और बल्कि इस पर रिपोर्ट वगैरह भी आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी है कि किस तरह से जाली कोल्ड ड्रिंक बन रही हैं ईद आने से पहले पहले किस तरह उनको मार्केट में स्प्रेड कर दिया जाता। उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो बेपनाह काम कर रही है। और आज डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ मोहम्मद आसिम जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब हमें वक्त देने के लिए। और बात यहीं से ही शुरू करेंगे जो लेटली हमने रिपोर्ट देखी थी कि कोल्ड ड्रिंक्स जाली कोल्ड ड्रिंक्स बन रही थी, तो वहाँ से मामलात शुरू करते हैं। और कहाँ कहाँ क्या क्या क्रैकडाउन हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सामने लेकर आए ओवरऑल। मैम जहाँ तक बेवरेजेस का ताल्लुक है तो पिछले 6 दिनों के अंदर हम मेजर उसमें रेड्स कर चुके हैं। जी। कसूर में एक जगह के ऊपर जाली कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री पकड़ी गई। हम्म। कल मैं खुद जेलो पार्क वाली साइड पे था, वहां पे भी हमने एक जाली कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री को पकड़ा। और जो बिल्कुल एक ऐसे वहां पे भैंसें भी बंधी हुई थी और वो खुद ही कोक और स्प्राइट जो है वो बना रहे थे। सदर के एरिया में हमने एक फैक्ट्री पकड़ी। इसी तरह से ओकाड़ा के अंदर हमने एक जेली जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी फैक्ट्री पकड़ी। तो हम्म। बेसिकली अभी इशू यह है कि ईद आ रही है, आखिरी रोजे हैं। आखिरी रोजों में अफ्तारियां भी ज्यादा होती हैं और ईद के ऊपर जो है वो लोगों की सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस वजह से हमने पूरे पंजाब में अपनी विजिलेंस की टीम्स को और ऑपरेशंस की टीम्स को ये टास्क दिया है। दे नीड टू बी विजिलेंट एंड मोर एक्टिव एंड मोर इनटू द फील्ड सो एज टू इंश्योर कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में जा रही हैं वो बिल्कुल कंपनी की ही हैं। और हमने कंपनीज के जो लोग हैं उनको भी कोक और पेप्सी उन सबको भी इस बात के हवाले से बताया है कि दे ठीक। नीड टू बी मोर विजिलेंट। और इंशाल्लाह ये हमारी जो इंक्लूसिव अप्रोच है हम्म। विल इंश्योर कि हमारे एक्शन जो है वो रिजल्ट अच्छे लेके आएंगे। और जाली जो कारोबार करने वाले हैं बेवरेजेस का उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब बाकी जनरल अगर फूड आइटम्स की बात करें और स्पेसिफिकली सहर और इफ्तार में जो अशिया खुर्दनोश यूज़ होती हैं उसके हवाले से भी कुछ आप लोगों की प्लानिंग रही है, कोई क्रैकडाउन हुआ है और शहरियों के लिए मुज़र सेहत अशिया को से बचाने के लिए शहरियों को कोई ख़ास इकदाम किए गए हैं? मैम पूरे पंजाब में हमारी 80 फील्ड टीम्स हैं जो सेहत के ऊपर और हुँ। अफ्तार पे काम कर रही हैं। जी। अफ्तार के हवाले से ये है कि आपको पता है कि फ्राइंग जो जी। होती है जी। उसमें कचूरियां बन रही होती हैं, पकोड़े समोसे वगैरह राइट। उनको फ्राई किया जा रहा होता है। तो हम उनके ऑयल से लेकर जो जो समोसा पट्टी रोल यूनिट्स होते हैं उनको भी हम इंस्पेक्ट करते हैं। और हमने पूरे पंजाब में मेजर एक्टिविटीज की हैं और थाउजेंड्स ऑफ केजीज में हमने वो जो अडल्ट्रेटेड फूड था उसको भी डिस्कार्ड किया। सही। और इसी तरह से हमने जो यूज्ड कुकिंग ऑयल था उसको भी डिस्कार्ड किया। और जहाँ तक अफ्तारी पॉइंट्स का ताल्लुक है, मैं खुद भी अफ्तारी पॉइंट्स को मॉर्निंग में सहर के टाइम सॉरी शहरी पॉइंट्स का ताल्लुक है तो हुँ। शहर पॉइंट्स में मैं खुद भी जो है ना वो चेक करता रहा हूँ। तो मकसद यही है कि जो भी लोग बाहर से खाना खा रहे हैं वो इस तसल्ली के साथ खाना खाएं कि ये फूड सेफ्टी जो है उसके स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया गया है हुँ। और इसमें क्वालिटी के हवाले से या स्टैंडर्ड्स के हवाले से कोई इश्यूज नहीं है। सही। अच्छा, जिस तरह आपने ये फ्राइंग की चीज़ों का बताया, इस तरह बेसन वग़ैरह भी है, दूध का इस्तेमाल भी है, ये ख़ासा हो जाता है रमज़ान में। तो क्या अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनकी भी अलग-अलग, क्योंकि दूध के हवाले से तो आप जानते हैं कि ओवरऑल ही वैसे भी रमज़ान के अलावा भी कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहती हैं और अब बेसन का इस्तेमाल भी हो रहा है और दूध का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसके हवाले से, इन आइटम्स के हवाले से भी कोई ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है? मैम हमने बड़ी विगरस कैंपेन जो है हुँ। वो बेसिन के हवाले से की है।
1 लाख किलोग्राम के करीब बेसन हमने इन 20 दिनों में 21 दिनों में डिस्कार्ड किया है। अच्छा। 6 FIRs बेसन के हवाले से दी। रीजन बीइंग के बेसन जो है वो बनता है, आपको पता है, दाल चना से। जी। अगर वो लेसर आइटम से, मटर की दाल से या किसी और लेसर आइटम से बनाएंगे तो वो 100-120 रुपए आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो जो अच्छा। मिलावट माफिया है वो उन लेसर आइटम से बेसन को बना के मार्केट में दे रहा था। हमने बर वक्त कार्रवाइयां करते हुए उनके खिलाफ रेड भी किए, उनके खिलाफ FIRs जहाँ पे जरूरी समझा वो दी, और 1 लाख किलोग्राम के करीब बेसन हमने डिस्कार्ड किया। इसी तरह से दूध पिछले पूरे महीने में हमने तकरीबन जो है वो 5,000 लीटर के करीब हमने दूध डिस्कार्ड किया है, मुख्तलिफ फील्ड की टीम्स ने कार्रवाई करते हुए। जी। तो वी आर विजिलेंट, हम हर चीज को हमारे वो रेडार के ऊपर होती है। कुछ दिन पहले हमने कसूर के अंदर एक जाली घी बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। वो जो है ना, बिल्कुल लेसर आइटम से, बिल्कुल अनहाइजेनिक और अनहेल्दी कंडीशंस में वो जो है ना वो घी बना रहे थे, जी। और वो मिस ब्रांडिंग भी कर रहे थे कि सूफी भी वहीं पे बन रहा है, वो डालडा भी वहीं पे बन रहा है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो बड़े ब्रांड्स हैं, मिजान वगैरह, उनके भी जो है ना वो अपने पास रखे हुए हैं, अच्छा, बैग्स रखे हुए हैं। इसमें इसमें आसिम साहब एक बात है कि ज़ाहिर है ये तो आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन ये रमज़ान में जो क्रैकडाउन हुए हैं और रमज़ान में ये चीज़ें सामने आई हैं, ये इनका सेटअप सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं होगा, ये शायद पहले से इस पे काम कर रहे होंगे। तो आम वक्तों में रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद उसके लिए भी कुछ सोच विचार आप लोगों ने की है? क्योंकि इस तरह की ज़ाहिर है ये ग्रोथ और इस तरह के छोटे छोटे सेटअप्स तो इन्होंने लगाए हुए होंगे पूरे सूबे में। मैडम, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि फूड सेफ्टी हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का एक मिशन है, और राइट। ना ये पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन है, बल्कि CM साहबा का भी, हमारे जी। मिनिस्टर फूड जो है वो खुद भी फील्ड में निकलते हैं। हम सब का मिशन ये है कि हमने फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है। जी। पिछले महीने के अंदर हमने तकरीबन 68 FIRs दी हैं जो कि मिलावट माफिया के खिलाफ थी। उनमें दूध वाले लोग भी थे, गोश्त वाले लोग भी थे, बेसन वाले लोग भी थे। सही। इसी तरह से जाली जो घी की फैक्ट्री पकड़ी है उसके ऊपर भी FIR दी। तो इसका 100 रिजल्ट क्या हुआ जब एफआईआर हुई, उनको बाकी आगे जज के सामने पेश किया होगा, उसके बाद सजाएं हुई? मैं वो एक जो प्रोसिक्यूशन होती है दैट टेक्स ड्यू टाइम, जाहिर है कि उनको भी अपनी सफाई के लिए टाइम जो है वो प्रोसिक्यूशन साइड से दिया जाता है, कोर्ट्स उनकी भी प्ली को सुनती हैं। लेकिन हम लोगों ने FIRs भी दी हैं, 100 मिलियन से ज्यादा का हमने पिछले 1 महीने के अंदर फाइन किया है, और हमारी इंस्पेक्शंस जो हैं वो तकरीबन 75,000 हमने पूरे पंजाब में इंस्पेक्शंस की हैं। मीनिंग देयर बाय कि हम विजिलेंट हैं, और ये सिर्फ रमजान की हद तक नहीं है, रमजान के बाद भी हम इसी तरह से आपको नाकों के ऊपर नजर आएंगे, फूड पॉइंट्स के ऊपर नजर आएंगे, हम आपको प्रोसेसिंग जो फूड के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नजर आएंगे, ठीक और है। इंश्योर करेंगे कि जो भी फूड सेफ्टी के हवाले से मेजर्स ली जा सकती हैं वो हम मैक्सिमम करें, ताकि अच्छी क्वालिटी का फूड जो है और सही। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो फूड है वो मार्केट के अंदर लोग अच्छा, सेल एक दो करें। और चीज़ें जो मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फिर आगे हमारा टाइम मुकम्मल हो जाएगा। एक तो क्या दूध चेक करने का कोई आसान तरीका है, दूध की क्वालिटी चेक करने का? मैम, हमारे पास हमने अपने पास लैक्टोमीटर, लैक्टोस्कैन मीटर हमारे पास खुद ही हमने बनाए हुए हैं। ठीक है। उससे हम दूध को चेक करते हैं, और उसकी जो फैट होती है, उसकी SNF वैल्यू जो होती है, उसकी सही। pH वैल्यू, वो सारी हमारे सामने आ जाती है, और अगर उसमें कोई इशू तो हम उसको मौके के ऊपर ही जो है कितनी ना वो होनी चाहिए डिस्कार्ड वैसे करते हैं। पीएच वैल्यू? मैम, दूध की pH जो है ना वो 2 to 2.5 के करीब होनी चाहिए, ठीक और है। इसी तरह से जो मतलब उसकी SNF की वैल्यू है, फैट वैल्यू है, तो वो स्टैंडर्ड्स जो है ना वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी और PSQCA ने बनाए हुए हैं। अगर उन डिजायर्ड स्टैंडर्ड से राइट। कोई चीज कम होती है तो हम उसको फिर एक्शन उसके ऊपर लेते हैं। अच्छा आसिम साहब, एक और चीज़ आप लोगों की बड़ी मुझे इंस्पायरिंग और अच्छी लगी कि आप लोग बच्चों की सेहत को भी लेके काफ़ी कंसर्न हैं, और स्कूल्स में जो कैंटीन है उसमें भी जो खाना मिल रहा होता है बच्चों के लिए, उसके लिए भी आप लोग काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं या उसको चेक करते हैं, तो ज़रा हमें इसके बारे में बताइए।
मैम दो चीजें, एक तो स्कूल्स में कैंटीन्स पे हमने जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है इनको मना किया हुआ है, बर्गर्स वगैरह ओके, को मना किया हुआ है, और उनकी हाइजीन के हवाले से भी हमने एसओपीज जारी की हैं। राइट। दूसरी चीज ये कि हमने हेल्दी किड्स कैंपेन जो है वो भी स्टार्ट की है, जिसके जरिए से बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस देना है कि वो अच्छा फूड खाएं और ताकि वो हेल्दी हों। और थर्ड उसमें कंपोनेंट इंशाल्लाह हम इंक्लूड करने जा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो घर से नाश्ता नहीं करके आते, किस तरीके से गवर्नमेंट उनको जो है ना वो नाश्ता या किस तरीके से उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स के हवाले से हम काम कर रहे हैं, और इसकी डिटेल्स भी हम आपसे जो है वो डिटेल्स शेयर करेंगे। बिल्कुल सही। और इसमें मेरे ख्याल में न्यूट्रिशनिस्ट भी अगर आ जाती हैं आपके साथ ऑन बोर्ड, तो यहाँ आ जाते हैं तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वालदैन की भी आगाही हो जाएगी। कई बार बच्चों के दीगर और इश्यूज़ होते हैं जो नाश्ता नहीं कर रहे होते, तो ये अगर आप लोग इस तरह की टीम बना रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम है ये। आई होप कि आप अपने इन कामों में जिस तरह आप शहरियों की सेहत के लिए कंसर्न्ड हैं और उनके लिए काम करना चाहते हैं और आपकी अव्वलीन तरजीह है, तो अल्लाह ताला इसमें आपकी मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। और पंजाब में इस हवाले से बहुत काम होता है, और वहाँ पर आपने सुना होगा पहले भी जो गोश्त, पता नहीं कौन कौन से जानवरों का गोश्त बिक रहा था वो पकड़ा गया, दीगर और चीज़ें भी हो गई। आई होप कि ये चीज़ें दूसरे प्रोविंसेस में भी हों, दूसरे सिटीज़ में भी हों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लकूनाज मौजूद हैं, लूप होल्स मौजूद हैं, फ्रॉड्स मौजूद हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा, खैर हमारे पास तो वो आला नहीं है, लेकिन दूध की पीएच वैल्यू जो है, दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस, वो 2 से 2.5 तक होनी चाहिए। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एक ऐसा इदारा जिसके बारे में मैं और आप हमेशा सुनते रहे हैं, और इट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ रिलीफ टू पीपल, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल। SIUT की मैं बात कर रही हूँ, उनकी रिप्रेजेंटेशन आई एक्सपेक्ट कि हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक।